श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो कथा हो रही है सीहोर में, जी हाँ, रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि शिव महापुराण कथा। उस कथा में गुरुजी ने नए उपाय बताए हैं और एकदम अचूक उपाय बताए जो आदिश महादेव और महादेव के चक्र का नाम लेकर करने वाले उपाय हैं। यह उपाय आप फुलरा दूज के दिन अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी दी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में गुरुजी ने बताया था पहले की कथाओं में, फुलरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन किया गया दान पुण्य का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। साथ में फुलरा दूज का दिन ऐसा होता है कि अगर हम किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हो और उसका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है तो बिना मुहूर्त के जो कार्य होते हैं वह कार्य फुलरा दूज के दिन आप कर सकते हो और हर कार्य में आपको सफलता मिलती ही मिलती है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो पहला उपाय, गुरुजी ने रुद्राक्ष महोत्सव में जो कथा चल रही है, जी हाँ, और आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है अगर आपको कोई मकान बनाना चाह रहे हो आप और वो मकान नहीं बन पा रहा है, उसमें अड़चनें आ रही है, बाधाएं आ रही है, मकान शुरुआत भी हो गया है और वो अधूरा पड़ा हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हो और वो व्यापार में रुकावटें आ रही है, उस बिजनेस में डालने में या दुकान डालने में, व्यापार डालने में बाधा पे बाधा उत्पन्न होती जा रही है, तो नए कार्य की शुरुआत में अगर अड़चनें आ रही है तो आप इस कार्य को करने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को विशेष तिथि पे करने को कहा है। तो कल तो फुलरा दूज है, बहुत बड़ा दिन है महादेव के लिए, हमारे लिए, तो यह दिन तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। क्या लेंगे देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए लेना है जनेऊ। जी हाँ, यज्ञोपवीत बोला जाता है जिसे, उसे जनेऊ कहा जाता है। तो यज्ञोपवीत मतलब क्या होता है? जनेऊ होता है। तो आपको लेना है एक जनेऊ, ठीक है, एक बेलपत्री और आपको लेना है एक सफ़ेद पुष्प, ठीक है। तीनों को एक साथ एक हथेली पर रखकर जिस स्थान पर, जैसे जहाँ मकान बन रहा है उस स्थान पे खड़े हो जाए, या फिर जो व्यापार जहाँ शुरुआत करना है तो उस दुकान पे खड़े हो जाए, उस व्यापार की जगह पर खड़े हो जाए, ठीक है। वहाँ खड़े होकर, समझ रहे ना आप, जिस स्थान पर कार्य करना है ना उस स्थान पर खड़े होकर आदिश महादेव का स्मरण करते हुए और उस जगह का, उस कार्य का स्मरण करते हुए फिर आप बाहर निकलकर शिवालय पर जाकर तीनों चीज़ों को, तीनों सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर आदिश महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। ये विशेष उपाय हैं, फुलरा दूज के दिन कीजिएगा या शिवरात्रि आती हर महीने तब कर सकते हो, या प्रदोष तिथि पे कर सकते हो। इन विशेष तिथियों पर यह उपाय आप कर सकते हो, या फिर सोमवार के दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हो। दूसरा उपाय शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी गुरुजी ने आज बताई है पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। जी हाँ, मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी शेयर कर दूं, कहीं आप लोग तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कई महिलाएं ऐसा कर रही हैं कि जब व्रत रखती है पशुपतिनाथ का तो शाम के समय जो दीपक लेकर जाती है उन दीपकों से ही, 5 दीपक जो हम लेके जाते हैं, 6 दीपक, उन 6 दीपकों से आप क्या करते हो, बाबा की आरती उतार देते हो। तो ध्यान रखें, स्मरण में रहे हमारे कि जब हम पशुपतिनाथ व्रत करें तो शाम के समय जो दीपक लेकर जाते हैं उन दीपकों से बाबा की आरती नहीं उतारी जाती है। जी हाँ, अगर आपने यह गलती करी है तो आपका यह जो उपवास है वह फलदायक नहीं होगा, यानी वो उपास मान्य नहीं कहलाएगा आपका। तो ध्यान रखें, जो शाम के समय दीपक लेके जाते हैं उससे बाबा की आरती ना उतारे। और अभी जो हाल ही में कथा होने वाली है गुरुजी की, आगे मार्च के महीने में ही, उस कथा में गुरुजी बताएंगे कि आरती कैसे करी जाती है, आरती के समय हमें थाली के अंदर क्या क्या रखना चाहिए, तो उसकी जानकारी भी गुरुजी आने वाली कथाओं में अवश्य देंगे। दूसरा उपाय है फुलेरा दूज का उपाय है। गुरुजी ने कहा है अगर भारी से भारी बीमारी हो गई है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया, कहीं गांठ हो गई है, डॉक्टर ने कहा है अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा आपका, या फिर आगे कोई समस्या लग रही है बीमारी की कि होने वाली बीमारी है, तो फुलेरा दूज के दिन रोग मुक्ति के लिए यह विशेष उपाय करके देखिएगा। आपको लेना है एक धतूरा और 5 बेलपत्री, ठीक है। धतूरा चढ़ाइएगा शिवलिंग के ऊपर, बाबा के ऊपर धतूरा चढ़ा दीजिएगा। डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो अपने से ऊपर की ओर करिएगा। बची 5 बेलपत्री
पांचों बेलपत्री को आपको नंदीश्वर पर समर्पित करना है। जी हाँ, नंदीश्वर पर 5 बेलपत्री आपको समर्पित कर देना है। ये विशेष रोग मुक्ति का उपाय है। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है किसी को श्वास भरती है, दमा की प्रॉब्लम रहती है, किसी को सांस फूलती है, थोड़ा बहुत भी चल लेते हैं तो सांस भरने लग जाती है, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिसे कहते हैं ना दमे की बीमारी हो जाती है किसी को, या किसी को मिर्गी आती है। जी हाँ, तो उसके लिए फुलरादूष के दिन यह उपाय किया जाता है। जिसको मिर्गी की समस्या हो, श्वास की समस्या हो, दमे की समस्या हो, सांस फूलने की समस्या हो, तो यह उपाय आप फुलरादूष के दिन दोपहर के समय कीजिएगा। क्या करेंगे देखिए, धतूरे की जड़, जी हाँ, धतूरे की जड़ लेके आए, थोड़ी सी जड़ को घीस लें, घीस के बनाएं उसका चंदन। जी हाँ, आपको लेना पड़ेगी इसके अंदर धतूरे की जड़, ठीक है। जड़ लाकर जड़ को घीसे, उसका चंदन का लेपन बाबा के ऊपर कर दे। थोड़ी चंदन, थोड़ा धतूरे का जड़ बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। घिसी हुई जड़ नहीं, थोड़ा जड़ घिसेंगे, चंदन निकलेगा, उसका लेपन कर दिया। और फिर जो धतूरे की जड़ है, थोड़ी सी जड़ बाबा के ऊपर समर्पित कर दी, 1 लोटा जल समर्पित कर दो। फिर उसके बाद उस जड़ को उठा लाओ, उठा कर लाकर उसकी जो धूनी देना है आपको। जी हाँ, उस व्यक्ति को धतूरे की जड़ की धूनी देना है। धूनी कैसे दोगे, किसी कंडे के ऊपर उसको रख देना, उसको सुलगा देना, धुआं निकलेगा, उस व्यक्ति को उसको धुआं का सुगंध कर देना, खुशबू उसके नाक में डाल, मतलब कहते हैं ना खुशबू ले लेना है उसकी। जी हाँ, तो यह उपाय दोपहर में करने वाला उपाय है, तो प्रयास कीजिएगा फुलरादूष के दिन दोपहर में, आप 12 बजे के बाद कभी भी कर लें। चौथा उपाय, गुरुजी ने आज की कथा में, जी हाँ, जो कथा चल रही है ना सीहोर में, आज की कथा में यह उपाय बताया है। महादेव के विशेष चक्र को लेकर करना है, चक्र के नाम को लेकर करना है, भवरेंदु। जी हाँ, जी हाँ, भवरेंदु के नाम से करना है यह उपाय। क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारी उसकी समाप्त नहीं हो रही है, बहुत बीमार रहता है, रोगीला शरीर है उसका, तो आप यह उपाय करिएगा। मात्र 7 दिन लगेंगे और उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो जाएगी। जी हाँ, क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर उस जल का स्पर्श, उस लोटे का स्पर्श उस रोगीले व्यक्ति से करा दीजिएगा। कोई भी बीमारी हो आप यह उपाय कर सकते हैं। और फिर जल को लेकर शिवालय जाए, और गुरुजी ने बताया है कि महादेव के चक्र का नाम है भवरेंदु। भवरेंदु चक्र का नाम लेकर आपको जल को चक्र के रूप में समर्पित करना है। अब चक्र के रूप में कैसे करेंगे, तो गणेश जी से स्टार्ट करना है। गणेश जी माँ अशोक सुंदरी से होते हुए, कार्तिक भगवान के स्थान से होते हुए, फिर आपको शिवलिंग के चारों तरफ 5 से 7 बार घुमाना है। जी हाँ, 5 बार घुमा ले, 7 बार घुमा ले, घुमाते हुए पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर भवरेंदु चक्र का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और उस जल को झेल लेना, 2 बूंद 4 बूंद जितना भी जल झेल सकते हैं, जल को झेल कर उस रोगीले व्यक्ति को पिला दीजिए, आचमन करा दीजिए। विशेष उपाय है, नया उपाय है, कल का दिन है फुलरादूष का दिन, कल से शुरुआत करें, 7 दिन तक करें, उस व्यक्ति की बीमारी ठीक हो ही जाएगी। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है, फुलेरादूष का दिन है। जी हाँ, और फुलेरादूष के दिन ऐसा दिन है जिस दिन महादेव को पहली बार धतूरा माँ पार्वती जी ने समर्पित किया था, चढ़ाया था। तो कल के दिन हर एक व्यक्ति महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्दी से भिगा हुआ धतूरा, जी हाँ, सादा धतूरा नहीं, हल्दी से भीगा हुआ धतूरा जिस भी मनोकामना से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। तो कल है 12 मार्च फुलरादूष का दिन, ये विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।